गुड आफ्टरनून सभी बच्चों। आई होप सभी लंच करके एक नई एनर्जी के साथ में मुझे सुनेंगे। और सबसे पहले मेरा आप लोगों को यही मोटिवेशनल पॉइंट है कि थोड़ा सा एसी से बाहर निकलो और जो नेचुरल हवा है नया और क्लाइमेट है उसका आनंद लो। मैं भी लंच करके अभी बाहर निकला था तो मुझे याद आया कि कल कुछ नए बच्चे जुड़े हैं मुझसे, एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13 से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बच्चे, और उनके अनुभव कल जो शुरुआत थी 24 जुलाई से, पहला दिन था, 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम लगभग अक्रॉस द कंट्री कंप्लीट हो गए। तो उसमें जब फर्स्ट शिफ्ट का लेवल बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट था, लेकिन जब सेकंड शिफ्ट का पेपर बच्चों ने दिया और वो बाहर निकले और उन्होंने अपने रिव्यूज़ शेयर किए तो ये कहा कि सर ये तो पेपर बिल्कुल हलवा है, 95-97 मार्क्स लेके आएंगे बच्चे, क्या होगा, क्या रणनीति होगी एसएससी की। मैं उन बातों को सुन रहा था कि मैं जानता था एसएससी जानी जाती हैं अपने खौफनाक सरप्राइजेस के लिए। उसके बाद जब लेवल 3 के लिए बच्चे अंदर गए, ग्रेजुएशन लेवल का जो था शिफ्ट 3 के पेपर, तोते उड़ गए बच्चों के एकदम से, मतलब बिल्कुल ये समझ लो यूपीएससी लेवल आ गया, होश उड़ा दिए बच्चों के कि ये क्या हो गया। तो ये एसएससी के लिए कोई नई बात नहीं है। तो कभी भी ना एग्जामिनर और पेपर सेट करने वाले को आप लोग हल्के में मत आंकिए बच्चों, ध्यान रखिए। पेपर सेट करने वाला जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ पे उसकी सोच स्टार्ट होती है। तो कुल मिला के जो शिफ्ट 1 और 2 का एग्ज़ाम लेवल ठीक ठाक था, लेकिन जो शिफ्ट 3 थी कल ग्रेजुएशन लेवल बहुत टफ था। और बच्चों का ये कहना था कि काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हाँ बिल्कुल चेंज हुए हैं कि जो एसएससी की पुरानी एजेंसी थी टीसीएस, अब उसे आउट कर दिया गया है और नया टेंडर जो दिया गया है एजुक्यूटी सर्विसेज है एक, उसे अब एग्ज़ाम्स का पूरा दारोमदार दिया गया है। और अब तो मैंने सुना और महसूस किया कल आपके रिव्यूज़ से कि आपका एंट्रिंग में बायोमेट्रिक करके एसएससी लाइव मॉनिटरिंग कर रहा है और लास्ट में आपकी इमेज भी कैप्चर कर रहा है। उसके बाद फिर एग्जिट वेरिफिकेशन दोबारा से हो रही है। तो ये बताता है कि किस लेवल तक एआई हावी है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अब जो एग्ज़ाम्स को कंट्रोलिंग है पूरा एआई के हाथों में है। उसके जिम्मेदार कौन है? कल बच्चों ने कहा कि सर टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। आप एंट्री लेवल पे अटेंडेंस बायोमेट्रिक कर रहे हो, फिर एग्जिट पे कर रहे हो, आप लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो, उसके जिम्मेदार आपके ही साथी हैं। जो एक बच्चा 25 दिन एग्ज़ाम चलने वाले ड्यूरेशन में 1 से ज़्यादा बार या 3-4 बार 5 बार भी कहो तो कोई आश्चर्य नहीं है बैठ जाते थे, उन सब पे शिकंजा कसने के लिए ये माइंड गेम है। आने वाले समय में हम सब, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स, हमारे सारे एग्जामिनेशंस का कंट्रोल एआई के पास ही जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। एआई ने पूरी तरह से शिकंजा हमारे हर क्षेत्र में कस लिया है। अब मेरा आने वाले शिफ्ट्स के लिए मुझे जिस चीज़ से एलर्जी है कि रिव्यू या क्वेश्चंस को कोई बच्चा प्लीज़ बाहर आके डिस्कस ना करे, क्योंकि आज आप पहली शिफ्ट में हो, कल आप थर्ड शिफ्ट में जाओगे। ये एक्सचेंज होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पहली बार में सिलेक्ट हो जाए। तो ये परंपरा है, इस परंपरा को आप ही बनाओगे, आप ही तोड़ोगे। तो ये मेरा हमेशा हरियाणा के बच्चों को भी, मैंने बीच में लास्ट वीडियो था तो कि मैं ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ एचएसएससी से रिलेटेड मैटर्स पे, पर अब मैं ऐसे सेंटर में भी बच्चों की ख्वाहिश पे और बच्चों के कहने पे ज़रूर, क्योंकि हमारा तो ज्ञान है भाई, जो मेरे पास है वो मेरा चेहरा, मेरी आवाज़ हमेशा आप सब के लिए तत्पर है। तो यही कहना है, अभी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आप सब के लिए, क्योंकि बैक टू बैक एसएससी सरप्राइजेस दे रहा है। अभी एग्ज़ाम्स
ऐसे सिलेक्शन पोस्ट ख़त्म होने के बाद में CGLs आने हैं, फिर CHSL भी कंडक्ट होना है, MTS कंडक्ट होना है, बहुत भरमार है। तो अब आप लोगों का काम है, अब एग्जामिनर और पेपर सेटर को चैलेंज मत नहीं कर सकते, उसके बारे में मत सोचो यार, वो अपना काम कर रहे हैं, वो करेंगे, आप उसको नहीं रोक सकते, वो उनका माइंड है। आपका काम है पढ़ना। अब पेपर टफ था शिफ्ट 3 का, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट उतनी ही डाउन जाएगी, और शिफ्ट 1 और 2 का इजी लेवल है। तो देखते हैं अब आगे, तो ये पिक्चर क्लियर होगी लास्ट डे 1 अगस्त इनका लास्ट डे है फेज़ 13 का। बट यहाँ पे एक और घटना सुनने में आई कि जो दिल्ली का सेंटर है पवन गंगा हिरनकुंदा गांव जो नजफगढ़ के आसपास पड़ता है, उसमें कल की पहली शिफ्ट का एक पेपर हुआ उसके बाद में सारे पेपर पोस्टपोन्ड हो गए 1 अगस्त तक के लिए, और रिशेड्यूल होंगे वो 28 से करेंगे, यानी जो 1 अगस्त तक उन्होंने प्लानिंग किया था उसमें चेंज हो गया है। अब वो 3-4 दिन आगे चला गया है वो शेड्यूल प्लान। तो वो बच्चे एक बार चेक कर लें अपने घर से निकलने से पहले कि SSC ने कुछ बदलाव किए हैं, नोटिस भी डाला है, मैसेजेस भी आए हैं, मेल्स भी आई है बच्चों को। आप अपना प्लान, अपना ट्रैवल प्लान कंफर्म कर लें पहले, घर से निकलने से पहले। बाकी कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये SSC से रिलेटेड मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने आया हूँ, और मैं आगे जुड़ा रहूँगा आप सबसे। आशा है आप सब अपने लक्ष्य पे ध्यान दें और कामयाब हो। ऑल द बेस्ट, बाय, जय हिंद।